और उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है कि अजहर महमूद, वहाब रियाज, गैरी कर्स्टन, क्या ये अपने कंधे झाड़ देंगे सिर्फ ये क्या कि टीम में डिसिप्लिन नजर नहीं आया, टीम में जो है वो हम आहंगी नहीं थी, टीम के खिलाड़ी मुत्तहिद नहीं थे। भारत की टीम में राहुल द्रविड़, भारत की टीम में वो काम कर रहे थे जो एक बाउंडिंग फोर्स की हैसियत से थी। हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के जो मामला थे, उनके कोच ने कैसे टीम को खिलाया, कैसे टीम को लड़ाया, वो आपके सामने है। इंडियन टीम की इस परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, आपकी दानिश में उनका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? राहुल द्रविड़ को बहुत जाता है, सिस्टम के थ्रू राहुल द्रविड़ को बनाया गया। अंडर 19 से इंडिया ए से इंडियन मेन टीम, तो एक प्रोसेस है, उसको वो फॉलो कर रहे हैं। इतना छोटा सा एक चीज है कि मेरिट करनी है, बेईमानी नहीं करनी, तो क्रेडिट जाता है बीसीसीआई को और स्पेशली राहुल द्रविड़ को जाता है। अगर मुझसे भी आप पूछें, क्या हमें राहुल द्रविड़ जैसा कोई एक प्लेयर भी यहाँ पर नजर आता है जो एक फादर फिगर हो, जिसकी सारे लोग इज्जत करते हो? सारे क्रिकेटर भी, दूसरे भी, बदकिस्मती से ऐसा है नहीं। हमारे सामने क्रिकेटर्स ने ऐसा अपना बनाया नहीं मकाम। तो टीम में मुझे बड़े मसाइल लगते हैं। जब तक आप जीत रहे थे, छोटी टीमों से मुकाबले हो रहे थे, सब सही था, लेकिन जब कोई बड़ा इवेंट आता था फिर हम लोग एकदम एक्सपोज हो जाते थे। इस बार बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए। फिटनेस का आपकी टीम के साथ प्रॉब्लम, बाउंडिंग का आपकी टीम के साथ प्रॉब्लम, और ये मैनेजमेंट क्या अपने आप को अलग नहीं कर सकती कि टीम में इत्तेहाद। भाई अगर आप टीम में इत्तेहाद पैदा नहीं कर सकते तो सबसे पहले वहाब रियाज, गैरी कर्स्टन और अजहर महमूद को घर जाना चाहिए। अभी आप लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि उमर अमीन को आप शाहीन में लेकर गए, तो आए अभी। देखिए अब्दुल्ला, यू आर प्रोफेशनल, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो फिर चाहे आप आधे दिन के लिए आए, आधे घंटे के लिए आए, फिर आपको डिलीवर करना पड़ता है। रिमार्केबल प्लेयर, रिमार्केबल पर्सन। सर 13,000 प्लस रन टेस्ट क्रिकेट में, द बॉल ऑफ इंडिया उनको कहा जाता है, द बॉल ऑफ इंडिया। 13,000 रन टेस्ट क्रिकेट में, 11,000 रन उनके ओडीआई क्रिकेट में, 23-24 हज़ार रन फर्स्ट क्लास में, 10-15 हज़ार रन लिस्ट ए में राहुल द्रविड़ के। ये जितनी लॉट है ना, ये जितनी कल आपको वर्ल्ड चैंपियंस के तौर पे आप इनको देख रहे थे, ये राहुल द्रविड़ के पैर छूते हैं भाई। इन सबको खड़ा करने में राहुल द्रविड़ का बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन राहुल द्रविड़, उनकी एक और वीडियो वायरल हुई है, वो कह रहे हैं यार अब मैं जॉबलेस हो गया हूँ। लेकिन उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद उनका बेटा अब क्रिकेट में आ रहा है, तो वो नहीं चाहते कि वो इस क्रिकेट के साथ एसोसिएट रहें। हमारे पास तो लोगों की जिंदगी बढ़ गई फाइनल खेलने की वजह से, तो बात बहुत मतलब या इस सारी बात में क्या ये बात भी है कि खासतौर पे उनके 3 जो स्टार प्लेयर्स हैं उनका रिटायर हो जाना T20 में से, हम क्या अपनी जगह नहीं छोड़ते जब हमारी यूटिलिटी और वैल्यू खत्म हो चुकी हो उस टीम में? कुछ ऐसा भी आप इंडिकेशन दे रहे हैं? और आपने ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त बोली कि कहीं वो वक्त ना आ जाए कि हॉकी वाला हाल हो जाए कि किसी को परवाह ही नहीं होगी कि भाई टीम जीत रही है, हार रही है, क्या कर रही है। जय हिंद दोस्तों, आप सबके इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, भारत T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद अब पाकिस्तान में ये चर्चा डेली हो रहा है, T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तो छोड़ दीजिए, सुपर 8 तक पाकिस्तान टीम कैसे नहीं पहुंच पाया। उन्होंने तो जो कोच भारत को वर्ल्ड कप जिताए थे गैरी कर्स्टन, उन्हें आज एक कोच अपॉइंट किया था, फिर भी इतना बुरा परफॉर्मेंस कैसे हुआ। अब तो पाकिस्तान में ये चर्चा हो रहा है कि उनको राहुल द्रविड़ जैसा, या फिर राहुल द्रविड़ तो कभी राजी नहीं होंगे, राहुल द्रविड़ जैसा ही कोच चाहिए पाकिस्तान टीम को, ताकि पाकिस्तान टीम आगे जाकर परफॉर्मेंस कर पाए। हालांकि इन्हें कौन बताए, प्रॉब्लम कोच में नहीं, प्रॉब्लम उनके प्लेयर में है। हालांकि राहुल द्रविड़ और गैरी कर्स्टन को लेकर जो भी कंपैरिजन अब पाकिस्तान मीडिया में किया जा रहा है और डिस्कशन किया जा रहा है, आप आखिर तक के वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम यही पूछ रहे हैं कि क्या वो वही गैरी तो आए ही अभी है, मतलब 15 दिन हुए थे उनको ऑन द जॉब बिफोर द वर्ल्ड कप। गैरी कर्स्टन की बात कर रहे हैं। सो हम अभी तो वो मेरा ख्याल है समझ ही रहे होंगे मामलात, और उनकी बोर्ड से पहले भी बात हुई होगी कि भाई मैं आ तो रहा हूं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो होता है, चलिए मैं अगला सवाल आपके साथ शायद मेरा कोई लेना देना नहीं। 29 तक पाकिस्तान टीम के साथ थे ना वर्ल्ड कप में, 29 तक पाकिस्तान टीम के साथ थे ना गैरी कर्स्टन। वो जो उनकी खबर लीक हुई, जिसको एक खिलाड़ी ने तरदीद की कि ऐसी कोई बात नहीं हुई ड्रेसिंग रूम के अंदर कि टीम में इत्तेहाद नहीं है, ये गानेगत नहीं है। गैरी कर्स्टन 29 तक पाकिस्तान टीम अगर फाइनल में पहुंच जाती, बारबाडोस तो थे ना टीम के साथ, पाकिस्तान टीम 16 तारीख को आखिरी मैच खेली, हमारे खिलाड़ी डिसबर्स हुए और गैरी कर्स्टन ने फ्लाइट ली और वो साउथ अफ्रीका चले गए। क्यों चले गए भाई गैरी कर्स्टन? उनको पाकिस्तान नहीं आना चाहिए था, उनको क्रिकेट बोर्ड के साथ बात नहीं करनी चाहिए थी। यही तो सवाल है। पहले तो आप वो कोच बताएं जो 15 दिन पहले आया हो।
मतलब कोच शुड हैव बीन देयर लाइक मंथ्स अर्लियर, तो उस कोच से क्या एक्सपेक्टेशन रखना, और उसके बाद अगर वो हम आउट हुए, वो आगे चले गए, तो बनता है उनकी, आई एम सॉरी टू से, को इतने वो जेल हुए ही नहीं थे अभी टीम के साथ। 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले आना, व्हाट इज उसमें क्या उनके आपकी इस बात को इसलिए नहीं मानता कि वो, मैंने आपको जिस तरह कहा कि वो प्रोफेशनल हैं और उन्होंने सिर्फ आके खिलाड़ियों को थपथपी देनी थी, वही बॉल था, वही बैट था। ये वो खिलाड़ी नहीं थे जिनको सिर्फ थपथपी ही देनी थी। तो इसीलिए नहीं थी हुमा और अब्दुल्ला कि आपके खिलाड़ियों का फोकस वर्ल्ड कप था ही नहीं। आपके खिलाड़ी पहली मर्तबा अमेरिका गए थे, घूमना चाहते थे। इंडिया की टीम न्यूयॉर्क में रही। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कोई वीडियो देखी इंडिया की टीम की, कोई तस्वीर देखी? उनके खिलाड़ी भी बाहर निकले खाना खाने के लिए। मैं अब आपको क्या बताऊं, लेकिन बात दरअसल ये है कि मैं ये कहता हूं कि आप फैमिली को भी लेकर जाएं। दूसरी टीमें भी फैमिली को लेकर आती हैं, 2 मैचों के बाद उनकी फैमिली अलग हो जाती है। अगर उनकी फैमिली टीम के साथ भी है, आपने देखा रोहित शर्मा को, वो अपनी बेटी को कंधे पे लेके घूम रहे थे बारबाडोस के फाइनल में, उससे पहले आपने कोई वो वीडियो देखी उनकी? लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा मसला है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं, अगर आप लड़कर हार जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप गिव अप कर देंगे तो सवाल उठेंगे। यार वो लगातार अपने प्लेयर्स पे बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि कप्तान हमारा यही रहेगा लंबे टाइम के लिए। विराट के बाद अगर आए तो रोहित आए ना, तो कप्तानी लंबे अरसे के लिए। उन्होंने वनडे का भी फाइनल खेला, टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल खेला, हार गए वो, लेकिन अब एक T20 का फाइनल खेला, वो जीत गए। दूसरा वो भी नहीं जीते, बहुत टाइम हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं तो जीतेंगे ना। और जीत के उन्होंने दिखाया कि हमारा सिस्टम मजबूत है और हम अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं और खराब विकेटों पे भी हम अच्छा खेल सकते हैं। तो सर हम ये अपना राष्ट्रीय बिलीफ कहाँ पे हमने खो दिया अपना? क्योंकि अब आपने चूंकि पाकिस्तान को लीड भी किया है, पाकिस्तान क्रिकेट के जो दरूने खाने स्टोरीज हैं उनको भी जानते हैं। जितनी तनकीद रोहित शर्मा पे, जितनी तनकीद विराट कोहली पर हो रही थी, अगर ये पाकिस्तान की टीम नहीं होती तो आपको लगता है कि या तो विराट कोहली का नंबर जो है वो तब्दील कर दिया जाता या फिर विराट कोहली को बेंच कर दिया जाता? देखिए अली, इसमें क्या होता है, वो जब डिसाइड कर लेते हैं ना, फिर वो इससे हिलते नहीं है। वो सिर्फ राहुल द्रविड़ का हाथ नहीं होगा या रोहित का, उनके साथ पूरी टीम होती है। उनके पास जो परफॉर्मेंस एनालिस्ट है ना, या डेटा एनालिस्ट जो ट्रेवल कर रहे होते हैं, वो मामूली लोग नहीं होते। वो डिसाइड करके बताते हैं क्या ये कुलदीप यादव को जैसे अमेरिका में नहीं खिलाया, न्यूयॉर्क में, ठीक है ना, सिराज खेले और उनको पता था कि सुबह के मैच हमारे कितने हैं और रात के मैच कितने हैं हमारे, उसके हिसाब से टीम को तश्कील क्या बनाई गई, तो उनको खेलना ही था। जब रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, क्रिटिसाइज हुआ होगा, लेकिन उन्होंने कोई ओपनर चेंज नहीं किया अपना। जैसे एक एक्सपीरियंस ओपनर को दिया है कि यार फेल भी हो जाएगा, ये आखिर तक खेलेगा। तो बदकिस्मती से हालात तो नहज की जानिब जा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में जब आप अमेरिका जैसी टीमों से हारोगे, उससे पहले आप आयरलैंड से हारे, जिम्बाब्वे से भी हार चुके, अफगानिस्तान से भी हार चुके, तो इसका मतलब है कि कहीं हमारी टीम में कोई बहुत बड़ा इशू है जिसे रिजॉल्व करना चाहिए। देखें इसी वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान कितना अच्छा खेला और इसी वर्ल्ड कप में हम अपनी परफॉर्मेंस देखें। देखिए पाकिस्तान का पहला आरोप यह है कि गैरी कर्स्टन क्यों पाकिस्तान नहीं आए, क्यों वो अमेरिका के बाद अपने कंट्री साउथ अफ्रीका चले गए। देखिए गैरी कर्स्टन को अच्छी तरीके से पता है कि बॉब उल्मर के साथ क्या हुआ था। बॉब उल्मर भी साउथ अफ्रीका के थे, और जब गैरी कर्स्टन कोच जो पोजीशन ऑफर वो एक्सेप्ट किए भी थे, तब उन्होंने बताया था कि वो सिर्फ जब सीरीज पाकिस्तान में होगा तो कुछ दिन पहले ही जाएंगे, वो कभी भी ज़्यादा टाइम पाकिस्तान में नहीं बिताने वाले। तो फिर अब इस टाइम बात को लेकर पाकिस्तान में क्यों रोना धोना हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे मैं शुरू में कहा था, गैरी कर्स्टन हो या फिर अब खुद राहुल द्रविड़ भी अगर जाकर पाकिस्तान टीम के कोच बन जाएंगे, पाकिस्तान का कोई उधार नहीं हो पाएगा कि पाकिस्तान में एक तरीके से आप कह सकते हो कोई इंप्रूव ना के बराबर होगा, क्योंकि उनके जो प्लेयर है वो ही एक तरीके से आप कह सकते हो लेस टैलेंटेड है, या फिर खेल को लेकर उतना पैशन उनके अंदर है नहीं। जब आपके प्लेयर में स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है, पैशन नहीं है, तो चाहे कोच आप कहीं से भी ले आओ, परफॉर्मेंस वैसा ही रहेगा। लेकिन वो अपने अंदर नहीं देखना चाहते, उनको लग रहा है कि नहीं द्रविड़ ने कुछ कमाल कर दिया। जरूर कमाल किए हैं, नो डाउट, लेकिन इंडियन प्लेयर भी उस स्टैंडर्ड के हैं। द्रविड़ जी जितने मेहनत किए होंगे, जो प्लेयर है वो भी उस टाइप के हैं कि सारे चीज़ मिलकर एक तरीके से आप कह सकते हो परफॉर्मेंस आपको ग्राउंड में नजर आता है। गैरी कर्स्टन को तो इसलिए लिए थे कि वो 2011 में भारत को ट्रॉफी जिताए थे और आईपीएल में बहुत सारे फ्रेंचाइजी के साथ वो जुड़े हुए हैं, तो उनको बहुत कुछ आता होगा, खासकर भारत के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, ताकि वो उनके एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके वर्ल्ड कप कम से कम ना जीत पाए, भारत को भी अगर हरा देंगे तो उनके लिए एक तरीके से बड़ी बात हो जाएगा।
लेकिन अगर आप देखो, अगर पाकिस्तान भारत को हरा कर अगर सुपर 8 में नहीं भी पहुंच पाता तो भी अब जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है ना, वो उतना भी क्रिटिसाइज पाकिस्तान टीम को नहीं करते। पाकिस्तान भारत से हारा जीता हुआ मैच, फिर सुपर 8 नहीं जा पाया, तो फिर इस बात को लेकर उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तानी माइंडसेट है, उस हिसाब से उनके प्लेयर भी खेलते हैं। तो फिर कोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे कोच किसी भी प्लेयर को ले आओ या फिर कोई भी बड़ा कोच आप ले आओ, परफॉर्मेंस वैसा ही रहेगा जब तक पाकिस्तान टीम में जो प्लेयर है वो खुद इम्प्रूव नहीं करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।